दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद डीएसएल जी में। साथियों, इस वीडियो में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे और 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई ब्रेकिंग न्यूज। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो अंत तक जरूर देखें, जिससे आप सभी लोग वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आसानी से समझ सकें। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं 22,000 मामले में मंत्री जी से मुलाकात। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से पीड़ित शिखापाल दीदी वाले मैटर में आज साथियों के द्वारा 22,000 सीटों को लेकर के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई। बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि आप सभी लोगों के मामले को संज्ञान में लेते हुए उस पर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी और जो भी विसंगतियां पाई गई हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ये बड़ी अपडेट है साथियों। अब बात कर लेते हैं 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई क्या है लेटेस्ट अपडेट। साथियों, 68,500 शिक्षक भर्ती से जुड़ी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल करके आ रही है। 68,500 गलत जिला आवंटन संबंधी विज्ञप्ति हो गई है जारी। बेसिक शिक्षा सचिव की तरफ से 2 से 4 अप्रैल तक ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। आप सभी साथी लोग देख सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में गलत जिला आवंटन को लेकर के साथियों ने जो याचिका डाली थी हाईकोर्ट में, उसके अनुपालन में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से विज्ञप्ति निकाल दी गई। कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, संख्या आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद 39,298/2021-22, दिनांक है 29/3/2022। विज्ञप्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित विशेष अपील संख्या 274/2020 अमित शेखर भारद्वाज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व 2 में पारित आदेश 14/9/2021 के अनुपालन में वेबसाइट आयोग की दी हुई है। पर दिनांक 2/4/2022 दोपहर से दिनांक 4/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। दिशा निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। तो साथियों, 68,500 शिक्षक भर्ती में गलत जिला आवंटन वाले साथियों के लिए एक बड़ी खबर है और सभी लोग अपने आवेदन जो हैं वो 2 तारीख से 4 तारीख के बीच आयोग की साइट पर जाकर के अपलोड कर दें, क्योंकि आप सभी को अब लाभ मिलने वाला है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती में हुए गलत जिला आवंटन में याचिकों को पुनः आवंटन है तो विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी गई है। साइट पर शेड्यूल जल्द जारी हो गया और जारी भी कर दिया गया है 2 से 4 तारीख के बीच में। अब बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, उसको समझने के लिए आप सभी साथियों को अंत तक वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। आप सभी साथी लोग देख सकते हैं कि एनसीबीसी की तरफ से एक नई रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिससे खलबली मच गई है अधिकारियों में। भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से 2-3 शुभम सिंह और को समर्पित है ये, और एप्लीकेशन फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। तो ये बड़ी अपडेट है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथी लोग देख सकते हैं यहां से जो निष्कर्ष है जिसे हमें समझना है। साथियों, शिकायतों के निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण लागू करने एवं आरक्षण के लाभार्थियों के संबंध में अनियमितता बरतना 2 अलग अलग पहलू हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आरक्षण के उपयुक्त लाभार्थी अनियमितताओं के चलते हुए लाभ से वंचित किए गए हैं। जब माननीय न्यायालयों में लंबित याचिकाएं आरक्षण से संबंधी नीतिगत एवं कानूनी पहलुओं पर विचाराधीन है, इस संबंध में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालयों में लंबित विषय परोक्ष अथवा अप्रोक्ष रूप से आयोग के सामने न लाया जाए। आयोग के द्वारा मामला स्पष्ट किया गया। आप सभी लोग इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं। अगले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप सभी लोग यहां पे देख सकते हैं, सबसे बड़ी अपडेट यहां है आप सभी लोगों के लिए। अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कुल पदों में से यानी 34,589 पदों में से विभाग द्वारा तैयार अंतिम सूची में क्रमांक 1 से 34,589 तक कुल सामान्य उम्मीदवारों की संख्या 19,805 बताई गई है। सूची के क्रमांक 1 से 34,589 तक अनारक्षित श्रेणी में चयनित होने वाले ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 13,007 बताई गई। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 1 से 34,589 तक चुने गए कुल सामान्य उम्मीदवारों में 12,962 उम्मीदवार हैं और ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या जिन्हें अनारक्षित श्रेणी की मेरिट में दिखाया गया है 18,851 उम्मीदवार है। इसलिए 5,844 ओबीसी उम्मीदवारों का अंतर है जिन्हें मेरिट सूची में दिखाया जा सकता था, लेकिन यह नहीं दिखाया गया। अनारक्षित उम्मीदवारों की सूची में आरक्षित उम्मीदवारों के ओवरलैपिंग को विभाग द्वारा गलत तरीके से लागू किया गया है। ये बड़ी अपडेट है साथियों, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आप सभी के साथ। उत्तर प्रदेश के समस्त जिला स्तर से शासन से विस्तृत सूची प्राप्त की गई। सूची में क्रमांक 34,590 से 67,867 तक चयनित ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 18,598। हालांकि वास्तव में प्राप्त आंकड़ों में उच्चतम गुणांक के आधार पर क्रमांक नंबर 34,590 से 67,867 तक केवल 12,754 ओबीसी उम्मीदवार हैं। उसी समय क्रमांक नंबर 34,590 से 67,867 तक चुने गए सामान्य उम्मीदवारों की कुल संख्या 6843 है, जो दर्शाती कि सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों को ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सीटों पर समायोजित किया गया है। यही बड़ी अपडेट है और यही सबसे बड़े लफड़े का जड़ है साथियों।
चयन का बहुत आधार राज्य के अधिकारियों से स्पष्ट नहीं है। चयन की इकाई राज्य है या जिला अपने आप में संदिग्ध है। बेसिक शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों ने मैं शपथ आयोग के समक्ष बयान दिया है कि चयन की इकाई जिला है। हालांकि राज्य के समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने इस आयोग के समक्ष मैं शपथ बयान दिया है कि चयन की इकाई राज्य। उल्लेखनीय है, यह चयन की इकाई राज्य तो चयन अलग अलग आधार पर होगा, यह चयन की इकाई जिला है तो चयन अलग अलग आधार पर होगा। अब इसका अगला पॉइंट देख लेते हैं साथियों। राज्य में 75 जिले हैं और प्रत्येक जिले को उस जिले में रिक्तियों की संख्या के बराबर सूचित किया गया है। राज्य के अधिकारियों चयनित उम्मीदवारों की जिलावार सूची भी प्रस्तुत की गई है। राज्य द्वारा जिलावार सूची का उदाहरण यह दर्शाता है कि अनारक्षित उम्मीदवारों को आरक्षित उम्मीदवारों के बजाय नियुक्तियां दी गई। इस तरह से सभी जिले जिनके लिए राज्य ने सूची प्रस्तुत की, यह दर्शाता है कि राज्य द्वारा चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का घोर उल्लंघन हुआ है। यह बड़ी अपडेट है साथियों और इसका प्रभाव आप सभी लोगों की 6800 सूची पर भी पड़ने वाला है। अब देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिट याचिका के जवाब में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे के अनुसार राज्य ने उल्लेख किया है कि राज्य ने चयन प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित किए थे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य द्वारा दिए गए कथनों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ 67.11 था, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 66.73 था और अनुसूचित जाति के लिए यह 61.01 था। राज्य का यह कथन फिर से भ्रामक और चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन में विसंगतियों को दर्शाता है। आरक्षण के अनुसार ओबीसी उम्मीदवारों की कुल संख्या 69,000 रिक्तियों की कुल सीटों का 27% यानी 18,598 सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए होंगी, लेकिन राज्य द्वारा दिए गए कट ऑफ प्रतिशत के आधार पर इस गणना के अनुसार कुल सीटें ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2637 हैं। अब यह बड़ी अपडेट है साथियों, आप सभी लोग इस न्यूज को विस्तृत रूप में पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से इसको डाउनलोड करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो साथियों ये बड़ी अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, जो एनसीबीसी की तरफ से आज रिपोर्ट जारी हुई है। कहीं ना कहीं ये आप सभी लोगों के हित में ही होने वाला है 6800 में चयनित भाई बहनों के। अब बात कर लेते हैं 6800 चयनित भाई बहनों के द्वारा जो आज प्रयास किया गया अपनी नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए। आज हाईकोर्ट की सुनवाई का कोई अपडेट अभी तक साथियों नहीं प्राप्त हुआ है और साथियों के द्वारा लगातार बेसिक शिक्षा सचिव से मुलाकात करने का प्रयास किया गया। मुलाकात भी हुई लेकिन वहां से बिल्कुल गोल मटोल जवाब मिला है 6800 में चयनित भाई बहनों को। और इधर बेसिक शिक्षा मंत्री जी से भी मुलाकात करने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों के द्वारा लगातार प्रयास जारी है। छठे दिन लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन भी जारी रहा और साथियों के द्वारा अगला धरना प्रदर्शन एससीईआरटी कार्यालय पर किए जाने का प्रस्ताव भी बनाया जा रहा है। ये एनसीबीसी की रिपोर्ट आप सभी लोगों की समस्याओं का कहीं ना कहीं समाधान नजर आती हुई इसे अब हाईकोर्ट में पेश किया जा सकता है अगली सुनवाई पर। यदि सरकार चाहे तो अगली सुनवाई से पहले आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर सकती है। तो साथियों ये था आज का बहुत बड़ा अपडेट जो 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ था, जिसको मैंने आप सभी के साथ वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। इंपॉर्टेंट जानकारी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।